मैं आज यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के गांव अटारी में हूँ और हमारे साथ में हैं समृद्ध भारत अभियान के डायरेक्टर सीताराम गुप्ता जी हैं। आपका स्वागत है। और हमारे साथ ब्रजभूषण शर्मा जी हैं जो सीएम साहब के परिवार से हैं। उनके गांव अटारी में हूं मैं और बातचीत करेंगे। यहाँ पर किसान हैं, ये किसान किस तरीके से यहाँ पर समृद्ध होगा इसके ऊपर चर्चा होगी। और देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं मुख्यमंत्री के गाँव के, देखिए पढ़ करके आए हैं। कौन सा गाँव पड़ता है आपका? अटारी। अटारी के। आप कहाँ के हैं? अटारी के हैं। सब अटारी के हैं। तो ये मुख्यमंत्री के गांव के बच्चे हैं और यहाँ पर हम पहुंचे हैं। देखिए ये जगह है जो आपका नाम क्या बेटा? पूनम। कौन सा गांव आपका? अटारी। अटारी। आप कौन से गांव की है? अटारी। तो ये अटारी की बेटियां हैं और यहाँ मिलिए। देखिए ये जगह है फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी है, ये किसान की अपनी कंपनी है। वहां पर हम मिले हैं और ये बच्चे जा रहे थे तो मैंने कहा आप बात करिए, पूरा राजस्थान आपको देखेगा क्योंकि ये गांव ऐसा है जिसकी पहचान पूरे राजस्थान में बन चुकी है। इसी गाँव में जन्मे हैं भजनलाल शर्मा जो आज राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं। तो मैं आपसे बात करता हूँ गुप्ता साहब, आप बताइए, आप समृद्ध भारत अभियान के तहत किसानों के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। 35 वर्ष से आप इस पूरे जिले में किसानों की समृद्धि के लिए अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। आप बताइए, आप यहां खड़े हैं जो प्रोड्यूसर कंपनी है उसके बारे में बताइए आप। नहीं, पहले प्रोड्यूसर कंपनी से पहले बता रहा हूं जो हमने काम किया है। सबसे पहले हमने नाबार्ड के तहत जी एक चिलिंग प्लांट लगाया था यहाँ पर, जिससे कि गांव वालों का दूध यहाँ आ सके। और ब्रजभूषण शर्मा जी ने न केवल यहाँ पे दूध इकट्ठा किया लेकिन दूध इकट्ठा करने के बाद भी उन्होंने आगे वैल्यू एडिशन किया, यहाँ मिठाइयों का निर्माण भी किया यहाँ पर। और उसके बाद में इन्होंने एक एक्सपेलर लगाया यहाँ पर। एक्सपेलर लगाया? हाँ, एक्सपेलर लगाया। और एक्सपेलर से जो भी सरसों हो रही है और जो तेल उत्पादन हो रहा है वो यहाँ पे गांव वाले ले जाते हैं। इनको मार्केटिंग की कोई तकलीफ नहीं है। इनको एक तकलीफ है सिर्फ ये है कि 50 लाख रुपए का इनको वर्किंग कैपिटल मिल जाए तो ये उद्योग बड़ा तगड़ा हो सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी सुने और जितने भी एग्रीकल्चर के नीति निर्माता हैं वो सुने कि अगर किसान अपने सामान की कीमत खुद तय करने लग जाएगा उस दिन उसकी आमदनी अपने आप 4 गुनी, 10 गुनी, 15 गुनी हो जाएगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वैल्यू एडिशन होकर के उसकी जो कीमत है वो तय कर दे। तो इस तरह से अगर सरसों हो रही है तो क्यों नहीं वो तेल बेचे जी। और उसका अगर बहुत अच्छा गेहूं हो रहा है या कोई और उत्पाद हो रहा है तो क्यों नहीं वो आटा बेचे वो। तो इस तरह का अगर हम किसानों के लिए काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हमने इसी तरह से हर एक ब्लॉक में इस तरह से काम किया है। और मुख्यमंत्री जी जब बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे जी तो हमने ग्रामीण हाट का यहाँ उद्घाटन कराया था। उनको बहुत अच्छी तरह मालूम है। मैं तो उनसे यही निवेदन करूँगा, इस तरह के जो मॉडल्स हैं, इस तरह के मॉडल्स का पूरे ना केवल भरतपुर में ही बल्कि भरतपुर में तो हम कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है हमें, लेकिन पूरे राजस्थान में कम से कम किसानों की समृद्धि के लिए काम करेंगे तो किसानों की समृद्धि अपने आप हो जाएगी। लेकिन गुप्ता जी के पास लौटेंगे। देखिए आप मुझे बताइए ब्रजभूषण जी, आप अटारी के रहने वाले हैं। अभी सीताराम गुप्ता जी ने कहा जो समृद्ध भारत अभियान के तहत राजस्थान के किसानों को एक संदेश देना चाहते हैं और भरतपुर के किसान को लगातार 35 वर्षों से इनकी यही कोशिश है कि वो समृद्ध बने, वो किसान अपना मूल्य खुद तय करे। लेकिन उन्होंने बताया कि आज अगर आपकी जो ये इंडस्ट्री है, आप प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे खल निकालते हैं, दूध का भी काम करते हैं और आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है। 50 लाख की आपने मांग की है यहाँ बैंकों से, लेकिन आपके पास पैसा होता है तो ये इंडस्ट्री दौड़ेगी। सब पहले तो मैं सबसे पहले समृद्ध भारत से डायरेक्टर के रूप में हमारे सामने विराजमान श्री सीताराम गुप्ता जी, इनका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों का जो इनके साथ आप पधारे हुए हैं, इन सभी का मैं आपकी मुख्यमंत्री जी की जन्मभूमि में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मुख्य बात ये सब देखो कि 2019 में 2000 के लगभग कोरोना पीरियड में देश के सामने बहुत सारी समस्याएं आई और गवर्नमेंट ने भी जो शिक्षक वो क्या नाम है इसका, ये कृषि वैज्ञानिक हैं, इन्होंने काफ़ी परीक्षण किए कि भाई किसान को खुशहाल कैसे बनाया जाए। लेकिन अभी क्या परेशानी है वर्तमान में? अभी देखो वर्तमान में हम जा रहे हैं वैल्यू एडिशन पर कि किसान जो भी माल पैदा करता है उसकी वैल्यू अपने हिसाब से निर्धारित करे और ये तब हो सकता है जब हम मूल्य संवर्धन पर कार्य करेंगे। और ये कार्य करने के लिए हमें थोड़ी कैपिटल की ज़रूरत है
क्योंकि बिना पैसे के कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता है। आपने ये लगा रखा है यहाँ पे जो सरसों निकालने की मशीनें हैं और वो स्पेलर लगा रखे हैं, लेकिन आपके पास अभी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, नहीं है, इसलिए ये यूनिट आपकी बंद पड़ी है। बंद तो नहीं है लेकिन थोड़ी रुकावट पड़ी हुई है बिकॉज। अच्छा गुप्ता साहब, जैसे इन्होंने कहा कि अभी जब सरसों का अगर स्टॉक होता तो आज सरसों की कीमत आसमान छू रही है। आज किसान के यहाँ अगर सरसों निकलती स्पेलर से तो खुद अपना मूल्य तय करता, बिचौलियों के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। और किसान समृद्ध होगा तो ये राजस्थान समृद्ध होगा, ये भरतपुर समृद्ध होगा और ये देश भी समृद्ध होगा। चौधरी चरण सिंह जी ने नारा दिया था कि देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। तो क्या कहना चाहते हैं? आपके तो मित्र रहे हैं, राजस्थान के पूर्व विधानसभा के डिप्टी स्पीकर थे युद्धनाथ सिंह जी, 3 बार विधायक रहे। उस समय से आप लगातार कार्य कर रहे हैं किसानों के लिए। किसान आपको भगवान के रूप में मानते हैं, जहां भी आप जाते हैं किसानों का आशीर्वाद आप पर रहता है और आपका आशीर्वाद किसानों पर रहता है। क्या कहना चाहते हैं? वर्किंग कैपिटल नहीं है, मुख्यमंत्री का गाँव है, मुख्यमंत्री के गाँव के उनके परिवार के किसान हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर 50 लाख रुपए हो तो आज इस जो ये बीमारू हमारी ये प्रोड्यूसर इंडस्ट्री है, यहाँ पर जो हम तेल का काम करते हैं, खल निकालते हैं और हमारा माल हम बेचेंगे अपने लोगों के बीच में तो उनको मुनाफा भी मिलेगा और इनका भी फायदा होगा। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वर्किंग कैपिटल का इंतजाम होना चाहिए और वर्किंग कैपिटल में ये है कभी तो वो बगैर कन्वर्जन के ही दे देते हैं और कभी नहीं देते हैं जी। कमल मीना के टाइम में उन्होंने दे रखा है, मैनेजर ने तो डिस्क्रिप्शन बना रखा है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के मंडल प्रमुख हैं पंजाब नेशनल बैंक के, उनसे बात करके इनकी वर्किंग कैपिटल की जो समस्या है उसका समाधान कराएंगे। और यहाँ से हम तो ये कहेंगे जब शुद्ध तेल बिकेगा जी तो न केवल इनकी आय होगी, मैं तो ये कह रहा हूँ जो गाँव वालों का स्वास्थ्य वो भी अच्छा रहेगा। जी जी। क्योंकि आप देखिए किस तरह से पाम ऑयल मिलाया जा रहा है, फैक्ट्रियों में क्या क्या चीज़ें हो रही है। हाँ, वो उसके बारे में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो भी किसान हमारा काम कर रहा है, आज मैं गारंटी कर सकता हूँ कोई मिलावट नहीं करता है। भरतपुर का तो एक किसान नहीं करता है। तो मैं कहूँगा कि न केवल इनकी आमदनी होगी बल्कि हमारे गाँव वालों को स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, उनको एक अच्छा तेल भी मिलेगा उनको। और अगर इनके पास वर्किंग कैपिटल होती तो आज ये सरसों का बहुत बड़ा स्टॉक कर लेते। मैं तो 50 लाख नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कम से कम 1 करोड़ की वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए इनके पास। गुप्ता साहब, आपने एक हनी आता है शहद, उसकी पहचान का श्रेय आपको जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर भरतपुर की जो पहचान है हनी, जो शहद होता है पूरे देश दुनिया में जाता है, अब्रॉड भी जाता है, एक्सपोर्ट भी होता है, और उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आपने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है इस भरतपुर जिले के अंदर। नहीं, भरतपुर में सरसों बहुत होती थी, सरसों का एक जिला है। तो सबसे पहले हमने यही सोचा भाई सरसों के आगे क्या हो सकता है। तो हमने मधुमक्खी पालन की कोशिश की कि भाई मधुमक्खी पालन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो जो हमारे भरतपुर की सरसों में एक खास बात है कि वो अर्ली सोइंग भी है, फिर सोइंग भी है, फिर लेट सोइंग भी है जी। तो उनको काफ़ी टाइम मिल जाता है फ्लावरिंग का जी। तो मधुमक्खी पालन यहाँ प्रमोट किया। आज बड़ी खुशी की बात है कि न केवल राजस्थान का बल्कि हिंदुस्तान का नंबर 1 जिला है। आज 5,500 टन करीब शहद पैदा हो रहा है इस जिले में जी। और उसके अलावा करीब 9,000 टन यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री भी है, लेकिन हम जानते हैं कि जब फैक्ट्री हो जाती है तो मुनाफे के लोग आ जाते हैं। लेकिन हमने एक किसान नेवाड़ा में अमर सिंह है जी, उसकी हमने एक यूनिट लगवाई है और उसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा है आज। और उसने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि अभी वो एक प्लांट सीतापुरा जयपुर में इंडस्ट्री एरिया में लगाने जा रहा है जी। और आप देखिए कि न केवल सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो रहा है कि जितने भी बी कीपर्स हैं उनका शहद वो इकट्ठा कर रहा है, उनका वो प्रोसेस कर रहा है और एक अच्छा शहद हमारे हिंदुस्तान के लिए दे रहा है, न केवल राजस्थान के लिए, हिंदुस्तान के लिए दे रहा है। तो आप देख लीजिए कि ना तो राजस्थान सरकार से 2 पैसे मिले हमें, न केंद्र सरकार से हमने 1 पैसा लिया है। सिर्फ 54 करोड़ रुपया एक लोन लिया था हमने माइक्रो फाइनेंस का बैंकों से। और मैं आज किसानों को साधुवाद देना चाहता हूं भरतपुर को, उन्होंने 1 रुपया उधार नहीं रखा, ब्याज समेत वापस कर दिया, मैंने ब्याज समेत बैंकों को दे दिया और आज एक बड़ा उद्यम आज भरतपुर में खड़ा हो गया। मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में इस उद्यम की कोई सानी भी है। अच्छा, राजस्थान की सरकार के मुखिया भजनलाल शर्मा हैं, उनके गांव में हम खड़े हैं, देखो बच्चे भी खड़े हैं और सब लोग खड़े हैं। ये यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आते हैं मुख्यमंत्री जी जहाँ आप खड़े हैं, यहीं जब भी अटारी आते हैं अपने गांव तो आते हैं यहाँ पर, उनकी मीटिंग वगैरह यहीं होती है, इसी जगह पर होती है। तो कभी मुख्यमंत्री जी को नहीं बोला आपने? खूब बोला है साहब, बोलेंगे। और क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप तो आगे बढ़ो, हम आपका साथ देंगे। लेकिन हम भी देखो बहुत कुछ
लेकिन आप बताइए ना, जब किसान के पास पैसा नहीं होगा, जब खरीद नहीं करेगा, आज चारों तरफ से आप खरीद करोगे, किसान आपके यहाँ माल दे जाएगा, सरसों की बोरी हो जाएंगी, यहाँ पे सैकड़ों बोरियां हो जाएंगी, तो उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन होगा और आप अपना माल बेचोगे, आप अपनी जो रेट है उसको खुद तय करेंगे। आप बताइए, रेट किसान को खुद तय करनी चाहिए, बिचौलियों को हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए, बिचौलियों का नाम ही नहीं होना चाहिए। क्यों, आज हमारे पास रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है, आज हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सब कुछ हमारे पास सुविधाएं, लोग अपने आप ले लेंगे अपनी चीज़ों को। आज भरतपुर में जैसे पाना है, पाना का जो आटा है वो सब मंगा रहे, जयपुर में सबरे आईएएस खा रहे हैं, वहाँ का सारा आईएएस मंगा रहे और सीधे ऑर्डर दे रहे हैं उनसे। और आज वो किरोड़ी लाल मीणा जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वो सारा का सारा आटा वहीं का खाते हैं आज। और मैं आपको बता दूं, पाना का जो भी गेहूं होता है, उस गेहूं को योगी जी खुद मंगा रहे हैं, डायबिटीज के लिए बताते हैं। हाँ, और काला गेहूं है, वो काला गेहूं है, वो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है वहाँ पर। तो आप देखिए कि जो ऑर्गेनिक तो एक छलावा है, ऑर्गेनिक छलावा, क्यों कि किसान को फिर कंपनियों के अंडर में डाल दोगे आप जी। लेकिन जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, तो उसमें पोषण तत्व जा रहे हैं, क्योंकि जो जीवामृत बनता है वो गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से और गुड़ से और बेसन से बनता है जी। तो जब वो बनता है तो पोषक तत्व जाते हैं, तो छोटी मोटी बीमारी तो वैसे नहीं लगती है उसको, क्योंकि वो बलिष्ठ होता है, उसका पौधा बहुत ज़्यादा बलिष्ठ होता है और उसमें पोषक तत्व होते हैं। और जब जाता है तो हम जब गेहूं की भी रोटी खाते हैं तो उसमें लगता है भाई थोड़ा सा इसमें बेसन मिला हुआ है, तो वो एक जो ताकत है और वो अलग नज़र आ रही है। तो किसानों के इस तरह के बहुत काम हो सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ। तो ये सीधी तस्वीर है आपके सामने। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अपने गृह जिले में आ रहे हैं। कल मूड़िया पूर्णिमा है और वहाँ पर अपने यहाँ बड़ा हनुमान मंदिर है, यहाँ पर गुरु जी के दर्शन करने भी आ रहे हैं। आज रात्रि का विश्राम वो अपने जिले में ही करेंगे यहाँ पर, और कल सुबह जनता से मिलेंगे भी। आपने मुख्यमंत्री जी को देखा है, मिले हैं आपके गाँव के? हाँ, देखा है। कब देखा आपने? अभी आए थे गांव में, आपने देखा है। कैसा लगता है आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री अटारी गांव के? अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, आप बताइए, आपने देखा है मुख्यमंत्री जी को? देखा है। उनके घर परिवार, पिताजी को देखा है? देखा है। उनके बेटों को देखा है? नहीं देखा। नहीं देखा है। आपने मुख्यमंत्री जी को देखा है? देखा है। कैसा लगता है बेटा जब आप यहाँ सुनते हैं कि अटारी के मुख्यमंत्री बने हैं, राजस्थान की जो है पूरा नेतृत्व कर रहे हैं और 2.5 साल उनको हो गए, 2.5 साल और बचे हैं उनके, 5 साल का पूरा कार्यकाल करेंगे, तो कैसा लगता है कि मेरे गाँव से एक मुख्यमंत्री बने राजस्थान के? बहुत अच्छा लगता है वो। अच्छा लगता है, अच्छा, गर्व होता है। गर्व होता है अपने। आप बताइए भाई, कैसा लगता है? मुस्कुरा रहे हैं, ये बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे, मुख्यमंत्री के गांव के हैं। और ये, अच्छा, आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो? नहीं, प्राइवेट में। प्राइवेट में। सरकारी स्कूल है यहाँ पर? है। तो बच्चे कितने हैं उसमें? कम जाते हैं? हाँ। प्राइवेट में ज्यादा जाते हैं, सरकारी में ज्यादा जाते हैं? प्राइवेट में। अच्छा, मुख्यमंत्री के गाँव में स्कूल है प्राइवेट और सरकारी भी है? अच्छा, आपके गाँव में नहीं है, सरकारी है, लेकिन उसमें बच्चे कम पढ़ते हैं। कम पढ़ते। तो ये देखिए तस्वीर, ये मुख्यमंत्री जी के सखा हैं, भाई हैं उनके, और इनका यहाँ किसान, देखो ये प्रोड्यूसर कंपनी इन्होंने खोल रखी है। और यहाँ बेटियां भी खड़ी हैं, सीताराम गुप्ता जी यहाँ खड़े हैं, जो भरतपुर के किसानों के लिए संजीवनी है। लगातार किसानों की ताकत को बढ़ाते हैं राजस्थान में। जहाँ भी कोई होती है, मुख्यमंत्री हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे भजनलाल जी हो, चाहे वसुंधरा जी हो, वहाँ तक किसान किस तरीके से समृद्ध होगा, किसान अपना किस तरह ताकत अपनी दिखाएगा। क्योंकि किसान की ताकत ये तो है नहीं कि वो बंदूक चलाएगा, किसान की सबसे बड़ी ताकत है कि वो मेहनत करके इस धरती का सीना चीर करके यहां पर फसल उगाता है। और चारों तरफ आप देखेंगे, ये मुख्यमंत्री का गांव है, ये आसपास देख रहे हैं, ये सब ढेंचा की फसल है। इधर आपके और भी जो सीजनेबल फसल है वो यहां पर उग रही है। बारिश का भी थोड़ा थोड़ा मौसम है और यहां पर गुप्ता साहब पहुंचे हैं यही एक संदेश देने के लिए कि जो आज जिस जगह हम खड़े हैं, यहां मुख्यमंत्री जब भी अटारी आते हैं तो यहां आते हैं। इधर आइए आप साइड में, जब भी आते हैं तो यहाँ आते हैं आपके यहाँ? यहीं आते हैं सर, यहीं मीटिंग करते हैं। सामने उनका हेलीपैड है? सामने हेलीपैड है उनका। तो गुप्ता साहब ने बोला है कि आज आपका जो स्लो चल रहा है काम, किसान है आप, अगर इसी तरह चलता रहेगा तो घाटा हो जाएगा, बंद हो जाएगा आपका ये जो मिल्क का बल्क कूलर प्लांट है। इसके अलावा जो आप यहाँ इकट्ठा करते हैं सरसों को, तो आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, नहीं तो किसान दम तोड़ देगा धीरे धीरे। तो ये बैंक वालों को भी मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री का गाँव है, ये किसान मांग कर रहे हैं कि 50 लाख रुपए हमको चाहिए। यहाँ पर जो फसल है सरसों का यहाँ पर अगर इकट्ठा करेंगे, कलेक्शन करेंगे, तो यहाँ पर जो स्पेलर है
बन के चलेंगे, अपना माल खुद बनाएंगे और बेचेंगे, कोई बिचौलिया नहीं होगा, अपनी रेट खुद तय करेंगे। यही होना चाहिए साहब। बिल्कुल यही होना चाहिए, कंप्लीटली यही होना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ हर एक ब्लॉक में हम बना रहे हैं ये, और लेकिन मुख्यमंत्री जी का काम है कि ये हर एक ग्राम पंचायत में इस तरह के उद्योग धंधे होने चाहिए और एग्रो वेस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। आप बताइए, किसान के यहाँ अगर ब्लॉक में या पंचायत में ये स्पेलर लग जाएंगे तो फिर ये जो बिचौलिए हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं जो अनाप शनाप रेटें करते हैं, मंडियों में सरसों जाती है, उगाता किसान है और उसका दाम तय करता है, बिचौलिया करते हैं, तमाम यहाँ लगी हुई हैं फौजें। आपकी सोच कितनी शानदार है गुप्ता साहब, बताइए। आपने कहा है कि ये ब्लॉक में, ये पंचायत स्तर पर इस तरह सरकार इनको सब्सिडी दे और किसान यहाँ पर इकट्ठा करके यहाँ से अपना माल बेचेगा, फल भी बेचेगा, आपके गेहूं भी बेचेगा, सरसों भी बेचेगा, तेल निकाल के बेचेगा, तो समृद्ध होगा किसान, पूरा समृद्ध होगा। यहाँ पर जितने सूर्य घर योजना की जो स्कीम है जी, सोलर की, वो क्यों नहीं आए? यहाँ क्यों नहीं आते हैं? बैंक वाले क्यों नहीं आते हैं? प्रशासन क्यों नहीं आता है? यहीं पे सब्सिडी दें, यहीं पे इनका काम होगा। मैं आपको दूसरी कहानी बताना चाहता हूँ इंद्रौली की। राधेश्याम सैनी है, उन्होंने ऐसे दूध का एक मशीन लगवाई, सिर्फ 78,000 रुपये में लगवाई थी उन्होंने। फिर मैंने 15 लाख रुपए का उनको लोन दिलवाया, लेकिन वो भी बड़े कर्मठ से मेरे पीछे पड़ गए, तो बड़ी मुश्किल से जाके दिलवाया। और वो उन्होंने फिर 7.5 क्विंटल जो मिठाई है वो फरीदाबाद बेचना शुरू किया। फिर मेरे मन में आई कि भाई ये फरीदाबाद बेच रहे हो, किसी दिन फरीदाबाद ने नहीं ली तो इनका होगा क्या जी। तो हमने कहा भाई मेव लोग हमारे बड़ी मिठाई खाते हैं, तुम बजाय इंद्रौली के अपनी दुकान को वहाँ ले जाइए, कामा में खोलिए। उन्होंने फिर कामा में खोली तो कामा में बहुत तेज़ चल गई, तो उन्होंने कहा मुझे और आगे बढ़ना, बड़ी ललक थी उनमें। तो मैंने कहा कि जो चंद्र प्रभु जी महाराज हैं उनके यहाँ पर पे आप खोल लीजिए, और 15 लाख रुपए की पगड़ी दे के उन्होंने दुकान ली है। माल पैदा नहीं हो रहा है जी, 400 भैंसें मांग रहे हैं आज। अगर बैंक अगर सहयोग कर दें तो 7 रुपये वो जो उनको दूधिया जो देता है उससे ज़्यादा वो दे रहे हैं, दूध का भाव 7 रुपये पर केजी दे रहे हैं ज़्यादा। अब आप देखिए कि वो उसमें जो राधेश्याम सैनी जो काम कर रहा है उसकी समृद्धि में जो किसान हैं जो दूध दे रहे हैं वो अपनी समृद्धि देख रहे हैं। तो ये इस तरह के मॉडल्स क्यों नहीं कर सकते? इस देश में जो हाईटेक देश हो गया है, लेकिन ये मॉडल्स पिटे नहीं है आज जी। ये मॉडल खूब चलेंगे, अच्छे चलेंगे, और सरकार किसानों की सोचेगी तो किसान ही आगे बढ़ाएगा इस देश को। बिल्कुल, किसान ही आगे बढ़ाएगा, और कोई तरीका ही नहीं है। आपने कोरोना में देख लिया ना, कोरोना में देख लिया, सब शहरों को छोड़ के भाग के किसान भाग के आगे। नंबर 1, नंबर 2 के जो इंडस्ट्री की ग्रोथ 2% हो गई, एग्रीकल्चर की 2.5% थी वो 3.5 हो गई। तो एग्रीकल्चर भी जिंदा रही और किसान भी जिंदा रहा और गांव भी जिंदा रहे। सरकारों को सोचना पड़ेगा किसान के लिए, मतलब नए सिरे से सोचना पड़ेगा। मैं तो ये और कह रहा हूँ, सोचना ही नहीं, नए सिरे से सोचें, नए ढंग से सोचें और उनको प्राथमिकता दें, लैंडिंग में प्राथमिकता दें। इनको बैंक वालों को भेजें कि आप देखिए क्या हो रहा है, क्यों नहीं देते हो, क्या तकलीफ है वहाँ पर। बैंक का प्रोसेस होता है, किसान को, ये लोग व्यापारियों को देते हैं बैंक वाले लोन, लेकिन किसानों को नहीं देते, जबकि किसान इस देश की सच्ची आत्मा है, सच्चा जो सेवक है, इस देश की जनता का पेट पालता है और अन्न उगाता है, वो किसान ही होता है। लेकिन बैंक वालों को भी ये मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की जो बात है उसको सुना जाए, ऐसे किसानों को समृद्ध करेंगे। अगर पैसा देंगे तो ये खरीदेंगे तो प्रोडक्शन होगा, और नहीं तो प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा। बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, बैंक वालों का तो बहुत बढ़िया रहेगा, इनकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी जी। मैं आपको बता रहा हूँ 54 करोड़ रुपए मैंने बगैर किसी गारंटी के दिए मेरा वापस आ गया। आप किसान पे भरोसा करिए, किसान को तंग मत करिए, उनके चप्पल और जूते मत घिसवाइए आप। सबसे बड़ी चीज़ है उनके चप्पल जूते नहीं घिसवाओगे। हमेशा शिकायत यही रहती है बैंक वालों से कि किसान जाता है तो लगातार चक्कर पर चक्कर, तारीख पर तारीख देती है बैंक, तो वो अगर नहीं दें तो वो भी चक्कर नहीं लगवाएगा, किसान भी चक्कर नहीं लगवाएगा। ये बड़ी सीधी सी बात। और बैंकें तो साहब राष्ट्रहित के लिए होती हैं, राष्ट्रहित के लिए होती हैं। सरकारीकरण इसीलिए हुआ है इनका, अगर सरकारीकरण हुआ है इनका तो वो इसीलिए हुआ है, तो इनको करना चाहिए इसका। भारत अगर विकसित होगा तो किसान के द्वारा ही होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत, भाई यहाँ का जो ये लिविंग हेरिटेज है कृषि जी, एग्रीकल्चर यहाँ की लिविंग हेरिटेज है जी, जिंदा आपकी हेरिटेज है यहाँ की। बिल्कुल, तो उसको आपको जीवंत रखना पड़ेगा। आप वेस्टर्न मॉडल नहीं ला सकते हो यहाँ पे। आपने देख लिया ना, आज आज़ादी के बाद आप पे 65% जो रोजगार था वो खेती देती थी, आज ही 50% दे रही है। 75 साल में कितना बदल गया है? कुछ नहीं बदला। अच्छा गुप्ता साहब बताइए, सरकारें भी किसान बनाते हैं? हाँ, सरकारें किसान बनाते हैं। राजस्थान की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, सारे किसान बनाते हैं। 70% आज किसान है, 70% ग्रामीण है।
किसान चाहता है तो कांग्रेस आ जाती है, किसान चाहता है तो बीजेपी आ किसान जाती आते है। जो आ जाती है वो तो है ही, इसमें दो राय नहीं है उसमें। तो वर्तमान सरकार को किसानों के लिए तो अपना जो है पूरा नए सिरे द्वार से सोचना चाहिए। मैं नए सिरे से सोचना चाहिए उनको कि किसानों को कैसे कर सकते हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी का गांव है। हाँ, मुख्यमंत्री जी को भी मैं तो आपके तो सखा रहे हैं, मित्र रहे हैं आपने तो। तमाम आपके भरतपुर के महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी हो, चाहे डॉक्टर दिगंबर सिंह जी हो, चाहे यदनाथ सिंह जी हो, चाहे आपके मित्र खास मित्र रहे हमारे कुंवर अरुण सिंह जी हो, आपका तो हिजाइनस परिवार से गहरा नाता रहा है और पूर्व चिकित्सा मंत्री हैं, चाहे अभी के विधायक हैं, वर्तमान उनके बेटे हैं कुंवर जगत सिंह जी हैं, कुंवर नटवर सिंह जी थे। तो आपका तो इन जो नेता हैं हमारे रहे हैं उनसे गहरा लगाव रहा है। नटवर सिंह जी ने काफी किया इस जिले के लिए काम। हाँ, नटवर सिंह ने बहुत काम किया। नटवर सिंह जी को यही था कि गांव के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम था, रूरल एरिया के बारे में, लेकिन बता देते तो उसको एजिटेज करते थे वो, उसमें काट छांट नहीं और परसुएशन बहुत तगड़ा करते थे और सीधे सीएम से बात करते थे। सीधे सीएम से? सीधे सीएम से, कोई बीच में कोई उनका कोई वो नहीं था कि इससे बात कर लूँ, कोई नहीं। 2 मिनट में सीएम लाइन पे आते थे। मुझे खूब याद है, हरदेव जोशी से बात करते थे, उससे बात करते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनको थोड़ा सोचना चाहिए। और मैंने तो इन भरतपुर के जितने भी एमएलए उनको चिट्ठी लिखी हुई है कि भाई आपके क्षेत्र में क्या क्या काम हो सकते हैं, उन कामों को आप देखिए आप, और उन कामों की इनको लिस्ट दी हुई है कि भाई इन पे प्रायोरिटी लीजिए। कोई भी एमएलए है, सबको लिखी हुई है मैंने, पर आप बार बार लिखता चला जा रहा हूँ। ये भी बहाना नहीं बना सकते एमएलए, मैं साफ कह रहा हूँ आज कि हमको पता नहीं है क्या करना चाहिए और क्या हमारी प्राथमिकता है। ये भी तो मैं तो रात और दिन यहीं रहता हूँ और मैं इन्हीं में जीता हूँ और इन्हीं में सोता हूँ, तो मुझे तो मालूम है क्या क्या चाहिए भरतपुर को। तो मैं इनको चिट्ठियाँ लिख रहा हूँ, अवगत कराता रहता हूँ और जब मिलते हैं जब कहता रहता हूँ। आइए, ये देखो यहाँ पर अटारी गांव में ब्रजभूषण शर्मा जी हैं। ये खल देखो, ये इनकी खल निकली हुई है। ये आगे लाइए कैमरे को। ये स्पेलर है इनका। किसान किस तरीके से मजबूत होगा, किसान यहाँ राजस्थान का और भरतपुर का अटारी गांव का जहां के मुख्यमंत्री हैं, पूरे जिले के किसान किस तरीके से मजबूर होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में ही है। और ये स्पेलर है, किसान की यूनिट है, ये प्रोसेसिंग सेंटर है जहां किसान सरसों लाता है और किसान सरसों का यहाँ तेल निकलता है। आप देखिए यहाँ पर किसान के पास अगर पैसा नहीं होगा, पूंजी नहीं होगी, तो किसान कैसे आगे बढ़ पाएगा। यही इनकी व्यथा है कि आज आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। जितनी कैपिटल थी अपने पास वो लगा दी, इन्वेस्टमेंट कर दिया इसमें। लेकिन आपके पास ढांचे तो में- भंडार पूरा गोदाम भरना चाहिए। वर्किंग कैपिटल जरूरी है। तो और ये वर्किंग दिखाइए इनके पास, इधर लाइए कैमरे को, इधर दिखाइए। ये भी स्पेलर है इनका, देखिए ये भी स्पेलर लगा रखा है इन्होंने, ये भी स्पेलर लगा रखा है। आप देखिए किसान किस तरीके से, ये मुख्यमंत्री जब भजनलाल शर्मा नहीं बने थे उससे पहले की तस्वीर है, तब से बन रहा है। तब से बन रहा था। कितना टाइम हो गया इसको? इसको 12 जुलाई 2021 में रजिस्ट्रेशन। तो जब मुख्यमंत्री तो 23 में बने, देखिए उसके बाद यहाँ आप देखिए यहाँ से ये तेल निकलता है, फिल्टर भी है और ये मशीन है, यहाँ डाला जाता है। तो ये सारे के सारे आप देखेंगे किसान किस तरीके से, हम किसानों की बात इसलिए उठाते हैं कि किसान अगर समृद्ध आगे बढ़ेगा, गांव का किसान किस तरह मजबूत होगा, उसकी आर्थिक तरक्की होगी, तो निश्चित तौर पर आप देखिए ये आपका जो क्षेत्र है, अब ये देखिए थोड़ी सी सरसों है देखो किसान के पास। ये मुख्यमंत्री के गाँव की बेहद ही विचित्र करने वाली तस्वीरें हैं कि ये सरसों है, देखिए थोड़ी सी सरसों, अगर पैसा होता तो ये पूरा का पूरा यहाँ सैकड़ों बोरियां होती, पैसा होता तो बोरियां होती, पैसा होता तो पूरा अच्छा होता। ये देखिए यही सरसों है आपकी, इधर आइए मेरे साथ आइए, यही सरसों दिखाइए आप। ये थोड़ी सी सरसों है, अगर आपके पास पैसा होता तो यहाँ भंडार भरा होता, भंडार भरा होता सर, लेकिन पैसा नहीं है तो आप बिल्कुल टूटे हुए हैं। पैसा ना टूटे हुए। ये मुख्यमंत्री आते हैं यहाँ पे, अपने गांव कई बार आए हैं, यहीं पर आते हैं, वो जानते हैं, परिचित हैं, घर परिवार के हैं। तो उन्होंने कहा है कि मेरी ये व्यथा है कि बैंक वाले मुझे लोन दें 50 लाख का। आज ये जो इंडस्ट्री है मेरी, गांव का ये छोटा सा उद्योग है मेरा जो मैंने लगा रखा है, ये उद्योग बीमार हो चुका है, ये बिल्कुल डायलिसिस पर है और ये तभी आगे बढ़ सकता है जब यहाँ पर हम खरीद ला करके आसपास के जो किसान हैं उनसे खरीदेंगे। सरसों वैसे ही 78 से हो गई है, तो यहाँ पर अगर सरसों यहाँ पर इकट्ठी करेंगे तो तेल निकालेंगे, तेल निकलेगा तो यहाँ पर अपने किसानों को बेचेंगे उचित दाम पर, अपना दाम स्वयं तय करेंगे। जो बाजार में है डबल रेट बिकता है वो रेट नहीं मिलेगी, यहाँ किसानों को एक वाजिब रेट पर सरसों का मस्टर्ड ऑयल मिलेगा। आइए आइए आप तस्वीर दिखाते हैं आपको, देखो ये, आइए मेरे साथ। विशेष चीज ये सब जी, मुनाफा भी होगा, आगे आएगी। वो भी सब किसानों का होगा। हाँ, मुनाफा तो किसानों का ही होगा। अच्छा शेयर होल्डरों का ये पैसा है। अच्छा,
हाँ, शेयर होल्डरों का है, कंपनी शेयर होल्डरों की है ये। जो कंपनी है, हाँ, आप कौन सी किसानों की कंपनी के कंपनी। आप अध्यक्ष हैं? ये सरवार सिद्धि मस्टर्ड एंड एग्रो प्रोसेसिंग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। उसके आप अध्यक्ष हैं। और देखिए ये सरवार सिद्धि मस्टर्ड एंड एग्रो प्रोसेसिंग, ये किसानों के द्वारा किसानों के लिए सबका साथ सबका विकास, ये लिखा हुआ दिखाइए आप कैमरे पे। यहाँ पर किसानों के द्वारा किसानों के लिए सबका साथ सबका विकास, तो ये इसके अध्यक्ष हैं। और मुख्यमंत्री के गांव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक किसान जो आज यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल कहते हैं उसको, जो काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है, जो बड़े बड़े व्यापारियों को लिमिट बना देती है बैंकें, करोड़ों की, किसी की 5 करोड़ की, किसी की 10 करोड़ की, किसी की 20 करोड़ की, किसी की 1000 करोड़ की, किसी की तमाम, क्योंकि टाटा बिरला होते हैं उनको भी कर्ज लेना पड़ता है। ऐसा कोई दुनिया में बड़ी से बड़ी संस्था नहीं है, चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे बिरला जी हो, चाहे टाटा जी हो, चाहे कोई और हो, तो उनको भी यहाँ कर्ज लेना पड़ता है और कर्ज उनको चुकाना पड़ता है। कर्ज के द्वारा ही इंडस्ट्रियां जितनी भी हैं वो डेवलप करती हैं। तो आज आप चाहते हैं कि लोन मिले, लेकिन आपको नहीं मिल रही है लिमिट, यहाँ नहीं मिल रही है सर। चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से अपील करिए कि वो भी दिलाएं। जरूर करेंगे सर मुख्यमंत्री जी से, तो उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप मेरी मदद करें। बिल्कुल कहेंगे सर। तो मैं आपको बाहर से दिखाता हूं कितना भव्य ये पूरी बिल्डिंग है। आप मेरे साथ आइए आगे। ये जो बिल्डिंग है ये खड़ी है, ये इंडस्ट्री है, किसान की है, मस्टर्ड ऑयल की। आप मेरे साथ साथ आइए। ये पूरा आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी का गांव जो है वो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पीछे गांव पड़ता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये किसान ज्ञान केंद्र लिखा हुआ है। और समृद्ध भारत अभियान के तहत सीताराम गुप्ता जी ने किसानों के लिए काम किए हैं लगातार। आप देखिए यही बिल्डिंग है, यहाँ पर ही मुख्यमंत्री जब आते हैं अपने गाँव तो सामने उनका हेलीपैड है, उधर उतरते हैं और यहाँ आकर के ही रुकते हैं। जब भी आते हैं गाँव में, मुख्यमंत्री बनने के बाद में 2 या 3 बार आए हैं, तो वो यहीं पर आते हैं, फिर अपने पुरखों के लिए जाते हैं ढोक देने के लिए, या कोई किसी त्योहार पर आते हैं, अपने घर जाते हैं, पूजा करते हैं। अब देखिए जब आप अटारी में घुसेंगे तो यही एक बड़ी बिल्डिंग है जो ब्रजभूषण शर्मा जी मेरे साथ हैं, इसी गाँव के हैं मुख्यमंत्री के। देखो ये मस्टर्ड ऑयल की जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो यहाँ पर बीमारू है, दम तोड़ रही है। ये इतना खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ सरसों करीब 2-3 बोरी सरसों हैं। 2-3 बोरी सरसों को क्या ये पिलाई करेंगे और कैसे वहां पर काम करेंगे, तो ये एक चिंता का विषय हो जाता है। तो मैं अपील करना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब से कि किसानों के लिए एक अलग योजना हो, गांव-गांव में प्रोसेसिंग यूनिट खुले, गांव-गांव में किसानों की, जैसे यहां पर ये खोली है, इसी तरीके से हर पंचायत स्तर पर किसान अपने जो पैदा है उसका संरक्षण खुद करे। उसकी जो आज मस्टर्ड ऑयल है सरसों को निकाल करके अपने यहाँ रखे गोदामों में, और जो अपने कोलू हैं ये जो यूनिट लगी हुई हैं उनमें निकाल करके सरसों को, और पूरा जो है यहाँ तेल निकाले, शुद्ध तेल मिलेगा। क्योंकि अभी बताया था गुप्ता जी ने कि पाम ऑयल लगातार बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है ऑयल की वो मिला रही है, लोगों को जहर बांट रही है। और लगातार आप देख रहे हैं कि मिलावट का ये दौर, किसी भी आप चले जाएं दवाइयों में देख लीजिए, आप किसी खाने के आइटम को देख लीजिए, जहां जाएंगे वहां फलों को देख लीजिए, किस तरह के इंजेक्शन और पेस्टिसाइड दिए जा रहे हैं। कैंसर का लगातार बोलबाला है चारों तरफ, जो आज गांव-गांव में कैंसर पसरा हुआ है वो इसीलिए है कि पेस्टिसाइड का उपयोग बहुत करता है लोग, किसान भी करते हैं, क्योंकि किसान भी इसकी चपेट में आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती ये करते हैं अपने गाँव में, और ये मस्टर्ड ऑयल का व्यापार भी करते हैं। लेकिन आज देखिए ये बिल्डिंग आपने देखी होगी, पीछे यही गाँव है मुख्यमंत्री जी का, इस बिल्डिंग के पीछे का गांव है। आपको इधर का दृश्य दिखाते हैं, आइए। तस्वीरें आपके सामने है, ये पशु चिकित्सा केंद्र है मुख्यमंत्री के गांव का, और यहाँ से सीधा ये सड़क जो नई बनी है यहाँ से हेलीपैड है। मुख्यमंत्री जब गांव आते हैं तो हेलीपैड भी यहीं पर है, पास में ये रास्ता जाता है। ये देखिए उनके जो पुरखे हैं, जूम करके दिखाइए, उनका ये मंदिर है। पहले हम आए थे तो बिल्कुल साधारण तरीके से बने थे, लेकिन अब यहाँ पर छतरियाँ लगा दी गई हैं। जूम करके दिखाइए इनको आप, और ये देखिए ये मुख्यमंत्री के गाँव के वो दिखाइए आप सामने, वो शमशान गृह हैं जहाँ पर अंतिम यात्रा निकलती है व्यक्ति की। वो शमशान के मोक्ष द्वार कह दीजिए वो है, जहां पर मृत्यु होने के बाद व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। वो शानदार देखिए अटारी के शमशान गृह देखिए आप, सीधी तस्वीर। और ये जगह है, यहाँ पे मैं आपको बताएं मुख्यमंत्री जी यहीं पर उतरते हैं, पैदल जाते हैं, इन्हीं जगह पर अपने देवी देवताओं का उनको प्रणाम करते हैं। और ये किसान का जो बना हुआ है, जो यहाँ पर प्रोसेसिंग सेंटर है मस्टर्ड ऑयल का, वो यहाँ खड़ा है। यहीं पर आकर के सबसे बड़ी बिल्डिंग है, यहीं आते हैं मुख्यमंत्री, यहीं पर बातचीत करते हैं लोगों से, फिर अपने यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर उनका घर है, वहाँ जाते हैं। और ये उनके परिवार के ही हैं। मेरी सगी माँ की छोटी बहन का लड़का है। आपकी सगी माँ? सगी माँ की छोटी बहन के।
तो ये मौसी के लड़के हैं, इनके भाई हुए आपके? भाई है, छोटे हैं आपसे? छोटा भाई है। छोटे भाई है। तो वो यहीं रहते थे, पढ़ाई लिखाई उनकी यहीं हुई? यहीं रहते थे। कितना यहाँ पर कब तक रहते थे यहाँ? जैसे कौन सी क्लास तक पढ़े थे वो यहाँ? यहाँ तो मतलब ये 8वीं तक। अरे आप बताइए मुझे, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अटारी टोला। हाँ, अटारी टोला के। तो ये आप भेड़ चराते हैं? आप कहाँ के हैं? टोला के। टोला के हैं। हाँ, ये पता है कौन सा गांव है? अटारी। कौन है यस के मुख्यमंत्री? भजनलाल महाराज जानते हो? मिले हो? मेहतर है हमारे बिन के, हम मेहतर हैं? और का आप जानते हैं उनको, मिले हैं? अच्छी तरह। आपको पहचान लेंगे? क्या बात है महाराज। अच्छा, हाँ, हमारा ही तो काम है। क्या नाम है आपका? सियाराम सियाराम। जी। अच्छा, आपका ही गांव है अटारी? हाँ। अटारी टोला। अटारी टोला दो पंचायत है। पंचायत। सरपंच भी वो यहीं रहे थे? बिल्कुल। अच्छे व्यक्ति हैं? हाँ, आते हैं, मिलते हैं सब गांव वालों से? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहते हैं आप बताइए? भेड़ चराते हैं, बकरी? पकड़िए तो हमें बढ़िया। बढ़िया। हाँ, बढ़िया आदमी है साहब भजनलाल जी तो। अच्छे आदमी हैं। हाँ, अच्छे। विकास कर रहे हैं। हाँ। सड़कें बनवा दी, पहले कच्ची थी ये जब पहली बार आए थे जब। हाँ, मौज कर दें अब तो हैं? मौज कर दें अटारी की मौज कर दी। और मौज कर दें, और हमको एक थोड़ा सा टोला में रास्ता और करवा देंगे महाराज। अच्छा, रास्ता नहीं है टोला में? रास्ता नहीं है महाराज। हम बन जाएगा, अब तो मुख्यमंत्री है तो बन जाएगा। तो आपकी मेहरबानी है महाराज। आप आपसे मिले हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी? ना मिले। देखा है आपने उनको मुख्यमंत्री बनने के बाद? क्यों ना देखो महाराज। जब यहाँ आए हैं? आई का है, जब गांव में निकलते हैं, पूरी परिक्रमा करते हैं गांव की, दिवाली पाए थे। आई का है, हम जाते हैं। हैं? आदमी में बात ना होने पावे। लेकिन आप जब आते हैं, जब देखते हैं। हाँ, खूब। अच्छा, आपको ऐसा पता था कि अपने गांव का एक नौजवान राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा? यहाँ एसपी आएंगे, कलेक्टर आएंगे, संभागीय आयुक्त आएंगे, आईजी आएंगे, बड़े बड़े एमएलए आएंगे, उनके प्रोटोकॉल होंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे और यहाँ अटारी में उतरेंगे और यहाँ पर आकर के पूरे गांव की परिक्रमा देंगे। टाइम कम मिलता है क्योंकि पूरा राजस्थान संभालना होता है। तो खुशी है इस बात की? इधर देखिए आप, भाग्यशाली हैं महाराज वे, बहुत अच्छे भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली है। हम मेहतर हैं बन के। हाँ, तो ये उनके गांव के हैं, किसान हैं, और ये उनके मौसी के लड़के हैं। इन्होंने अपनी बिल्डिंग देख लीजिए, ये बिल्कुल बीमारू बिल्डिंग है इनकी। इन्होंने अर्ज की है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से कि 50 लाख रुपए का यहाँ पर कम से कम वर्किंग कैपिटल, जो काम करने के लिए पैसा दिया जाए, जिससे हमारा ये जो कार्य है सुचारू रूप से चले। नहीं तो ये दम तोड़ चुका है बिल्कुल। बिल्कुल सही बात, दम तोड़ चुका है। मुख्य चीज़ ये है सर, देखो कि कहीं भी कोई भी खाद्य पदार्थ है वो सब किसान पैदा कर रहा है। किसान पैदा कर रहा है, चाहे वो छोटी चीज़ हो बड़ी नहीं। कहाँ के हैं आप? कौन सा गांव आपका? अटारी। क्या नाम है? बंटी कुमार। बंटी कुमार। मुख्यमंत्री जी से मिले हैं कभी बाद में, मुख्यमंत्री बनने के बाद? हाँ, एक बार मिले। आए गांव में? हाँ, कई बार आए। कैसा लगता है अटारी, जब आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के गांव में हम रहते हैं? बहुत अच्छा लगता है गांव में, और बड़े गर्व की बात है कि हमारे गांव के छोटे से गांव से और निकल के बड़े पहुँच कर। तो ये कहा है, तो ये मुख्यमंत्री जी के मौसी के लड़के हैं, ब्रजभूषण शर्मा जी हैं। इनके साथ आज हमने वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये था। सीताराम गुप्ता जी, किसानों के मसीहा, हमारे साथ हैं। यही था कि किसान है ये। मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि मैं भी किसान हूँ, तो उनके बड़े भाई को देख लीजिए, ये भी किसान है। ये अर्जी लगा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे छोटे भाई जो मुख्यमंत्री हैं, कि यहाँ पर निश्चित तौर पर आज सरकार के मुखिया हैं, वो राजस्थान का कुशल नेतृत्व संभाल रहे हैं। और 2.5 साल उनको हो चुके हैं, 2.5 साल और बाकी हैं। 2.5 साल हो गए। 5 साल की सरकार होती है। 5 साल सरकार होती है। फिर आगे तो चुनाव होंगे, युद्ध है, चुनाव तो जनता का युद्ध है। किस तरह बहुमत मिलता है वो बंसीवाला जाने। बंसीवाला जाने। तो ये इनकी जो मांग है उसको पूरा किया जाए। मैं इनके साथ आज मुकेश फौजदार, राजघराना गांव अटारी से।